बहुत फर्क है गरबा व डांडिया नृत्य में। भारतीय लोगों के किसी भी त्योहार व धार्मिक पर्व को लेकर कुछ न कुछ विशेषता निश्चित ही होती है, फिर चाहे वह त्योहार किसी भी धर्म या जाति संप्रदाय से संबंध क्यों न रखता हो, लेकिन सभी के बीच एक समानता का भाव अवश्य ही होता है। कोई भी पर्व या त्योहार अपने अतीत के आधार पर ही मनाया जाता है। उनके अतीत से ही पर्व की सत्यता और महत्व का पता चलता है। साथ ही प्रदेश या क्षेत्रों के अनुसार भी लोग त्योहारों को कुछ ऐसे रिवाजों से जोड़ देते हैं जो एक बार शुरू हो जाएं तो सदियों तक धर्म नीति का रूप धारण कर देते हैं। उदाहरण के लिए नवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व माना जाता है। इन 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना या साधना की जाती है। पूजा के साथ साथ ही उनको खुश करने का चलन भी चल पड़ा है, जिसे गरबा कहा जाता है। नवरात्र त्योहार आने के पहले से ही संपूर्ण भारत में गरबा की व्यवस्था शुरू हो जाती है। नगर नगर ग्राम ग्राम नवरात्रि के मेले लगने लगते हैं, जहां पर धूमधाम से गरबा नृत्य किया जाता है। आज के चलन के अनुरूप गरबा में गीत गाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध गायकों को बुलाया जाता है। यह प्रोफेशनल गायक पूरी रात लोगों का मनोरंजन करते हैं और इनके गीतों पर लोग गरबा करने से नहीं थकते। नवरात्रि के पूरे 9 दिन ऐसा ही वातावरण बना रहता है। गरबा का चलन आजकल इतना बढ़ गया है कि नगर की तमाम संस्थाएं बड़े भव्य रूप से सामूहिक गरबा प्रोग्राम का आयोजन करती हैं। यह भी देखा गया है कि जो लोग हिंदू धर्म से संबंध भी नहीं रखते या जो लोग नवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, वो भी गरबा का आनंद लेने से नहीं चूकते। यूं तो हर गली चौराहे पर हम नवरात्रि का उन्माद देख सकते हैं। हालांकि जब भी कोई गरबा का नाम लेता है तो मन में सर्वप्रथम भारतीय राज्य गुजरात की याद आ जाती है। असल में गुजरात में गरबा का विशेष चलन है। कढ़ाई वाली चोली, सुंदर दुपट्टे लिए महिलाएं और लंबी कुर्ता धोती पहने पुरुष, यह गरबा की पारंपरिक पोशाक है। आम धारणा है कि नवरात्रि की सभी नवरात्रों में माता को प्रसन्न करने के लिए नृत्य किया जाता है। वैसे तो वर्षों से हिंदू मान्यताओं में नृत्य को भक्ति व साधना का एक मार्ग बताया गया है। आपको बता दें कि गरबा के शाब्दिक अर्थ पर गौर करें तो यह गर्भदीप से बना है। नवरात्रि के पहले दिन छिद्रों से लैस एक मिट्टी के घड़े को स्थापित किया जाता है, जिसके अंदर एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है और साथ ही चांदी का एक सिक्का इसमें रखा जाता है। इस दीपक को दीप गर्भ कहा जाता है। दीप गर्भ के स्थापित होने के बाद महिलाएं और युवतियां रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मां शक्ति के समक्ष नृत्य कर उन्हें प्रसन्न करती हैं। गर्भदीप स्त्री की सृजन शक्ति का प्रतीक और गरबा इसी गर्भदीप का अभ्रंश रूप है। आप सोच रहे होंगे कि हमने सिर्फ आपको गरबे का महत्व बताया, डांडिया का नहीं। बहुत लोगों को गरबे और डांडिया में फर्क शायद ही पता हो, तो चलिए आज वो भी हम आपको बताते हैं। यूं तो दोनों ही देवी मां की आराधना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन गरबे की शुरुआत गुजरात से हुई थी, तो वहीं डांडिया की शुरुआत वृंदावन धाम से। गरबा हाथ से खेला जाता है और डांडिया रंगीन छड़ियों से। जहां गरबा मां दुर्गा की पूजा से पहले किया जाता है, तो वहीं डांडिया पूजन के बाद करते हैं। कहते हैं कि डांडिया की रंगीन छड़ी मां दुर्गा की तलवार है, जिससे उन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया था। डांडिया को तलवार नृत्य और डांस ऑफ सोर्ड भी कहा जाता है। यह तो हो गई गरबे व डांडिया के इतिहास की बात, लेकिन आप गरबा खेलना पसंद करते हैं और खेल चुके हैं, तो आपने उसमें किए जाने वाले कुछ स्टेप पर ध्यान तो दिया ही होगा, जिसमें एक होती है 3 ताली। जी हां, मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गरबे में 3 ताली का अपना एक अलग महत्व है। दरअसल महिलाएं गरबा खेलते समय 3 तालियों का प्रयोग करती हैं। इसके पीछे एक बड़ी महत्वपूर्ण वजह है। ब्रह्मांड, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के आसपास ही घूमता है और इन्हीं देवताओं से जुड़ा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि 3 तालियों का विशेष महत्व क्या है। ऐसी मान्यता है कि गरबे में पहली ताली ब्रह्मा यानी इच्छा से संबंधित है। ब्रह्मा के अंगों को ब्रह्मांड के अंदर जागृत किया जाता है।
जो मनुष्य की इच्छा और भावनाओं का समर्थन करती है। दूसरी ताली का संबंध भगवान विष्णु से होता है, जो मनुष्य के भीतर विष्णु रूपी तरंगें प्रदान करती है। तीसरी और आखिरी ताली का संबंध देवों के देव महादेव से है। मान्यता है कि शिव के रूप में मनुष्य की इच्छा पूर्ति के लिए उसे फल प्रदान करती है। ताली की आवाज से जो तेज निर्मित होता है, उसमें मां अम्बे शक्ति का स्वरूप जागृत होता है और यही वजह है कि ताली बजाकर मां अम्बे की आराधना की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब गरबा और डांडिया नृत्य की शुरुआत हुई थी, तब गरबा सिर्फ महिलाएं कर सकती थी, जबकि डांडिया महिला और पुरुष दोनों कर सकते थे। हालांकि अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आजकल महिला व पुरुष दोनों ही गरबा व डांडिया डांस करते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।